दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देखिए, आरोप झूठे थे, ओएमआर सीट सच निकली। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम में अंक घटा दिए जाने और अवैध यानी इनवैलिड घोषित कर दिए जाने के अभ्यर्थियों के आरोप कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक नहीं सके। उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव ने प्रत्यावेदन देने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर स्कैन कर उनकी मूल ओएमआर सीट बारी बारी से दिखाई तो उनके आरोप गलत निकले। ओएमआर सीट पर गलती देख करके अभ्यर्थी लौट गए। आप लोग जानते होंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी हुआ है। बहुत सारे छात्रों का आरोप है कि पहले नंबर उनके ज़्यादा थे, अब यहाँ पर नंबर कम हो गए। तो ऐसे करीब 250 अभ्यर्थियों ने पीएनपी पर प्रत्यावेदन दिया है कि उनकी जो मूल ओएमआर सीट है वो दिखाई जाए। तो इस पर पीएनपी की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और करीब 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को उनकी मूल ओएमआर सीट दिखाई गई। जब दिखाई गई तो अभ्यर्थियों के यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी ऐसी गलती उन्होंने की है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि एक महिला अभ्यर्थी थी जिनका कहना था कि उन्हें 134 नंबर मिले हैं, पहले मिले थे, अब उनके 117 नंबर कैसे हो गए। तो इस पर जब ओएमआर सीट दिखाई गई तो सचिव साहब ने कहा कि आपने कई उत्तर में एक गोले को पूरा काला किया है, दूसरे गोले को अधूरा किया है, यानी एक ही प्रश्न में दो गोलों को काला किया, एक पूरा किया है काला और एक छोटा सा गोला काला कर दिया है। तो ऐसे अगर किसी प्रश्न के उत्तर में डबल गोले काले किए हैं आपने, भले वो मतलब कम गोला हुआ है, मतलब पूरा गोला नहीं हो पाया, लेकिन हाँ उसमें अगर आपने मार्क कर दिया है तो फिर उसका जो उत्तर है वो जांचा नहीं गया, यानी वो प्रश्न जांचा ही नहीं गया है। तो इस तरीके से काफ़ी प्रश्नों के उत्तर कम हुए हैं, मतलब नंबर कम हो गए हैं। दूसरी गड़बड़ी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक अभ्यर्थी ऐसे जिनके 102 नंबर थे और अब उनके 100 हो गए हैं। तो जब उनको ओएमआर सीट दिखाई गई तो उनका भी यही सेम समस्या थी कि उन्होंने भी एक दो प्रश्नों में जो है डबल गोले काले कर दिए, इस वजह से काफ़ी उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं हुआ है। एक परीक्षार्थी थे जिनका कहना था कि पहले उनको 124 नंबर मिले थे, अब उनका नंबर 0 दिखा रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो जब उनको प्रश्न पुस्तिका की ओएमआर कॉपी दिखाई गई, कार्बन कॉपी दिखाई गई, तो पता चला कि उन्होंने जो सीरीज के संकेतांक को काला किया है वो गलत है, यानी प्रश्न पुस्तिका दूसरी थी उनके पास और जो ओएमआर पर भरा है वो दूसरा भरा है। इस वजह से उनकी कॉपी एक तरीके से इनवैलिड के अंतर्गत चली गई है और वो जांची ही नहीं गई है, इस वजह से 0 नंबर वहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से लिखा कि सामूहिक नकल में राज्य विश्वविद्यालय ने निरस्त की 9,607 विद्यार्थियों की परीक्षा। यूएफएम कमेटी की संस्तुति पर निर्णय। स्नातक तृतीय वर्ष के 242 परीक्षार्थी नकल के आरोप से बरी। आप लोग जानते होंगे इस समय कॉपी मूल्यांकन के दौरान बहुत सारे परीक्षार्थी पकड़े गए, वही सारी सूचना यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर 242 परीक्षार्थियों को फाइनली बरी कर दिया गया, आरोप मुक्त कर दिया गया है। बाकी 9,607 विद्यार्थियों की परीक्षाएं जो है निरस्त कर दी गई हैं। लोक सेवा आयोग से अगली अपडेट की पीसीएस 2022 मेंस टालने को ज्ञापन। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा टालने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री दयाशंकर सिंह से लखनऊ में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम घोषित किए बगैर 2022 की मुख्य परीक्षा कराने से ओवरलैपिंग होगी और सीटें खाली रह जाएंगी। पीसीएस 2022 मेंस के साथ दूसरी परीक्षाओं की तिथियां भी टकरा रही हैं, इस वजह से छात्र मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा जो है पोस्टपोन कर दी जाए। स्नातक में दाखिले को पंजीकरण जल्द। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर स्नातक प्रवेश के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय अगले सप्ताह से पंजीकरण शुरू करने जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जारी स्कोर सीट के आधार पर दाखिला होगा। जिन अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प दिया है उनकी स्कोर सीट मिलने पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय एनटीए मेरिट मिलने का इंतजार कर रहा है। तो कुल मिलाकर के
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जिससे शीघ्र प्रवेश प्रक्रिया जो है शुरू होगी। अगली अपडेट फिर से लोक सेवा आयोग को लेकर के लिखा है कि कहीं बगैर पद किया चयन, कहीं नियुक्ति से इनकार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत राज्य की महाविद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए 2017-18 में जारी विज्ञापन में सैन्य विज्ञान रक्षा अध्ययन के एक अतिरिक्त पद पर अभ्यर्थी विपुल सिंह का चयन 2020 में कर दिया। विपुल ने उच्च शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया तो पता चला कि प्रवक्ता के 2 पदों का अध्याचन भेजा गया था, जबकि आयोग ने 3 अभ्यर्थियों का चयन किया है। विपुल ने पदस्थापन के लिए काफ़ी दौड़ भाग दौड़ की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई में पता चला कि उच्च शिक्षा विभाग ने 2013-14 में 1 पद का अध्याचन भेजा था जो भरा नहीं जा सका। उसके बाद 2017 में से 2 पदों का अध्याचन भेजा गया। आयोग ने बिना सत्यापन कराए पूर्व में खाली रह गए 1 पद को शामिल करते हुए 3 पदों पर विज्ञापन की चयन प्रक्रिया पूरी कर दी और इस वजह से अभ्यर्थी को प्रॉब्लम हो रही। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के एक बड़ी अपडेट देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोकने वालों पर होगी कार्रवाई, गुलाब देवी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री का कहना है। कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों का वेतन न मिलने का मुद्दा उठाया। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इसके कारणों का पता लगा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी तदर्थ शिक्षक की सेवा समाप्त नहीं होगी। लाइन ध्यान समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का क्या कहना है कि जो भी तदर्थ शिक्षक टीजीटी पीजीटी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो सीधे बाहर कर दिया जाएगा, उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लाइन दी गई है कि किसी भी तदर्थ शिक्षक की जो सेवा है वो समाप्त नहीं होगी। राज बहादुर सिंह चंदेल व डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने कानपुर नगर के रामकृष्ण मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल को प्रबंध तंत्र द्वारा अनुदान सूची से हटा करके सीबीएसई की मान्यता में परिवर्तित कराने की साजिश की सूचना दी। शिक्षा मंत्री ने कहा मामले की जांच करवाई जाएगी। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। लोक सेवा आयोग से एक अगली अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं विज्ञापन संख्या 2020-21 के तहत डिग्री कॉलेजों में यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। तो कई विषयों की यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स हैं और जो प्राप्तांक है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि उर्दू, ठीक है, उर्दू का और हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और हिंदी का। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन सभी विषयों के प्राप्तांक एवं जो कट ऑफ है वो 22 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद लिंक हटा दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के और ओबीसी आरक्षण को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सवालों की झड़ी। केंद्र से पूछा क्रीमी लेयर की ओबीसी की सीटें 40% रह जाएंगी। देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी को दाखिले व सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने के मामले में बुधवार को केंद्र सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ओबीसी के लिए 50% सामान्य मुक्त सीटों में 10% सीटों का एक टुकड़ा काट करके ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया है। इससे क्रीमी लेयर के ओबीसी के लिए उपलब्ध सीटें घट करके 40% रह गई हैं। तो इस पर देखिए काफ़ी सवाल हुए हैं और जिसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। पूरी अपडेट के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये जो न्यूज़ है हमारे टेलीग्राम चैनल है ABTech 123 पर मिल जाएगी। जो भी न्यूज़ सुबह के वीडियो में या दिन में कवर करती है वो सारी के सारी सूचनाएं हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। बीएड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट आ चुकी है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक फर्स्ट काउंसलिंग चलाई जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है शासन के आदेश के बाद रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर एम बाबुड़े को भेजा गया था और पहले चरण की तिथि 28 सितंबर रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई किया गया। अब जो है यहाँ पर लिखा है कि पहले चरण की काउंसलिंग होगी 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। अंत में बात कर लेते हैं SBI भर्ती को लेकर के। SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से PO की भर्तियां आई हुई हैं, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की भर्तियां, अधिकारियों की भर्तियां हैं।
22 सितंबर 2022 से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 12 अक्टूबर 2022 इसमें लास्ट डेट रखी गई है। और यहाँ पर देखिए इसकी जो परीक्षा है, तो फेज़ 1 की परीक्षा जो है 17, 18, 19, 20 दिसंबर में होगी। फेज़ 2 की जो परीक्षा होगी वो जनवरी फरवरी 2023 में होगी। और फेज़ डी जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा वो फरवरी मार्च 2023 में करवाया जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मार्च 2023 में जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वैकेंसी की बात करें 1673 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर हो रही हैं। भर्ती अच्छी खासी है और यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन जिसने पास किया, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं, तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।